स्वागत है आपका पॉडेक्स स्टूडियो में, जहां आपको मिलती है डीप इनसाइट्स, करंट अफेयर्स की गहरी समझ और एनालिसिस, सब कुछ एक सिंपल और एंगेजिंग फॉर्मेट में। चाहे पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या फिर ग्लोबल इवेंट्स, हम लाते हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगी और आपको रखेगी हमेशा एक कदम आगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉडेक्स करंट अफेयर्स, जहां हम हर हफ्ते आपको देंगे सबसे बड़े मुद्दों की डीप डाइव एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियन और वो हर जानकारी जो आपको चाहिए। सब्सक्राइब करिए पॉडेक्स स्टूडियो, बेल आइकन दबाइए और बनिए इस नॉलेज जर्नी का हिस्सा। चलिए चलते हैं आगे। आज का टॉपिक है 1, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमैक। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमैक एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत को यूरोप से समुद्री और भूमि मार्गों के माध्यम से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों से मुलाकात में इस कॉरिडोर की महत्ता पर जोर दिया गया। साथ ही उन्होंने छोटे और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों के संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा की। 2, इमिग्रेशन बिल 2025। प्रस्तावित इमिग्रेशन बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना है, जिसमें उन विदेशी नागरिकों के प्रवेश या निवास को अस्वीकार करने के प्रावधान शामिल हैं जो खतरा माने जाते हैं। यह बिल 4 मौजूदा कानूनों को निरस्त और बदल देगा, जिससे इमिग्रेशन नियमों का समेकन होगा। 3, इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर। 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने अपने अभियान पर औसतन 57,23,000 रुपए खर्च किए। कांग्रेस के शशि थरूर ने सबसे अधिक 94,89,989 रुपए खर्च किए, जबकि तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने सबसे कम 12,500 रुपए खर्च किया। चुनाव आयोग ने डेटा प्रणाली की मजबूती पर जोर दिया। 4, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा। याचिकाओं में यूसीसी के विवाह और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधानों को लेकर चिंता जताई गई है, जो मुस्लिम समुदाय और विवाह संस्था के लिए समस्याग्रस्त है। 5, फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने अनियमित वेलफेयर स्कीम्स के बारे में चिंता जताई, जो गरीबों को राष्ट्रीय विकास में योगदान देने से हतोत्साहित कर सकती है। कोर्ट ने मुख्य धारा में गरीबों को शामिल करने के उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। 6, न्यूक्लियर एनर्जी। सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन की योजना बना रही है। ये संशोधन न्यूक्लियर सेफ्टी और दुर्घटनाओं के लिए लायबिलिटी पर असर डाल सकते हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर रिएक्टरों का आयात, जो महंगे हैं, की आर्थिक व्यवहार्यता भी एक मुद्दा है। 7, स्टारलिंक इन भूटान। एलन मस्क की स्टारलिंक ने भूटान में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं लॉन्च की हैं, जो भारत के लिए उनके प्लान्स को प्रभावित कर सकती हैं। भारत सरकार वर्तमान में स्टारलिंक के सुरक्षा और नियामक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रही है। 8, जेंडर इंक्लूसिव बजटिंग। यूनियन बजट 2025 से 26 में जेंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है, जिसमें जेंडर बजट का आवंटन बढ़कर कुल बजट का 8.8% हो गया है। पहले महिलाओं और लड़कियों के कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर केंद्रित है। 9, दोषी व्यक्तियों के लिए चुनाव लड़ना। सुप्रीम कोर्ट दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार कर रही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 वर्तमान में दोषी व्यक्तियों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए अयोग्यता प्रदान करता है। 10, बर्ड एटलस इन हैदराबाद। बर्ड वॉचर्स और वॉलंटियर्स हैदराबाद के लिए बर्ड एटलस विकसित कर रहे हैं। परियोजना का उद्देश्य पक्षियों की जनसंख्या में बदलाव की निगरानी करना और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की पहचान करना है। इससे भूमि उपयोग योजना में भी अधिकारियों की मदद होगी। 11, अर्बन पॉवर्टी एंड नाइट शेल्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शहरी बेघर लोगों के लिए पर्याप्त नाइट शेल्टर्स की कमी से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। जस्टिस BR गवई ने सवाल उठाया कि क्या अनियंत्रित वेलफेयर योजनाएं गरीबों को राष्ट्रीय विकास में योगदान देने से हतोत्साहित करती है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए,
कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और सब्सक्राइब करना न भूलें पॉडेक्स स्टूडियो को, ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।